ये सागर का एक सदस्य आईएमए सागर का काफ़ी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो कि इतने कम समय में और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो कि आह्वान किया कि आईएमए सागर के लोग भी जो है इस आंदोलन से जुड़ने के लिए, और आज जो है देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा लोग आए हैं इस आंदोलन में। और जो परेशानी एकदम से बेवजह से जो आ गई है, जिसकी कि कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं रही है कि डिप्यूटी कलेक्टर को मेडिकल कॉलेज के सारे संचालन दे दिया जाए और सुपरिटेंडेंट और डीन के सारे जो के पावर्स हैं वो एक डिप्यूटी कलेक्टर के पास आ जाएं। इस संबंध में जो आम जनता है उसको बाहर से ऐसा लग रहा होता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात आ गई है या ये डिप्यूटी कलेक्टर जो आ गए हैं मेडिकल कॉलेज में, इससे एक प्रकार से क्वालिटी कंट्रोल होगा। अभी एक बड़ी समस्या वाली बात ये हो गई है कि जब भी कोई अपनी बात उठा रहा है तो दूसरा सामने वाला ऐसा सोचता है जैसे कि ये उसकी प्रॉब्लम है, इससे हम कहीं पे भी जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे दो एक बातें बताना चाहता हूँ कि कैसे ये जो परेशानी है इससे सारे लोग, सारे समाज के सारे लोग जुड़े हुए हैं। खास करके समाज के जो गरीब तबका है जो कि मेडिकल कॉलेज में आता है और अपना इलाज कराता है, खास करके वो लोग जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा पा रहे होते हैं, और गरीब लोग जो कि मेडिकल कॉलेज में आते हैं और मुफ्त सेवाएं ले रहे होते हैं। ये जो नई व्यवस्था आ जाएगी डिप्यूटी कलेक्टर वाली और ब्यूरोक्रेसी वाली, उससे कैसे परेशानी खड़ी हो जाएगी वो आपको दो एक बातें बताना चाहता हूँ। सबसे बुनियादी बात ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में, मतलब मेडिकल कॉलेज में इनका जो कंट्रोल वाली बात है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। ये देश में और दूसरी जगहों पे भी ऐसा ट्राई किया गया है, और दूसरे और विदेश में भी, खास करके अमेरिका में और स्वीडन में भी इसको ट्राई किया गया है। इसको पहले भी वहाँ पर कोशिश की गई है कि हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल बनाया जाए, और उसके क्या नतीजे निकले हैं ये बनी बनाई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, इस पे बाकायदा रिसर्च हुआ है। और पार्किंसंस लॉ आप चाहें तो अभी भी गूगल कर सकते हैं, पार्किंसंस लॉ और पीटर्स प्रिंसिपल जो है इस पे से निकाले गए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब ब्यूरोक्रेसी आ जाया करती है किसी सिस्टम में, तो वो सिस्टम जो है वो काफ़ी रिजिड हो जाया करता है। रिजिड मतलब ये हो जाता है कि वो सिस्टम जो है उसमें कोई भी ऊंचा नीचा या बदलाव या उसमें कोई भी चीज़ के हेर फेर वाली बात नहीं रहती है। अब ये वाली बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये हो रहा होता है कि अगर एक आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि सुबह 9 बजे आना है तो आना है, और शाम में 5 बजे जाना है तो जाना है। ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अगर एक डॉक्टर को देखेंगे नज़दीक से, तो एक जब वो सर्जरी करने के लिए अंदर जा रहा होता है तो 3 बजे अगर वो जा रहा होता है, और 10 ऑपरेशन अगर उसने 1 घंटे में भी किए हों, एक फर्ज करिए कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन, तो वो नहीं कह सकता है कि ये 11वां वाला अपेंडिक्स का ऑपरेशन वो 1 घंटे में करके वापस आ जाएगा। तो वो जो 5 बजे उसके ख़त्म होने का समय है वो 7 बज जाएगा, 8 बज जाएगा, और हो सकता है कि फिर वो ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद उसको रात में भी रुकना पड़ेगा। तो ये जो टाइम वाली बात है, ये बात एक जो हमारे डीन साहब, एक जो सुपरिटेंडेंट साहब जो एक डॉक्टर हैं, उनसे ये आसानी से हम एक बात बता सकते हैं कि किस तरह से ये जो सिस्टम है वो आप अगर उसको रिजिड कर देंगे, वो उसको आप एक फिक्स कर देंगे, तो ये बड़ी समस्या बन जा रही होती है। अब ये सिर्फ एक बात ही नहीं रही, बात दूसरी इससे जो निकल करके आ रही होती है, जैसा मैंने पहले बताया कि गरीब कैसे इसमें मारा जाएगा, वो ऐसे होगा कि जो कठिन ऑपरेशन हो रहे होंगे, जो ज़्यादा जटिल बातें हो रही होंगी, ज़्यादा जटिल इलाज हो रहा होगा, उसमें जब ब्यूरोक्रेसी आ जाया करती है तो कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। यही है वो पार्किंसंस लॉ। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। लॉ और थ्योरम दोनों बातें अलग अलग हो रही होती हैं, हाइपोथेसिस वाली बात नहीं है। लॉ बनाया हुआ है पार्किंसंस लॉ, और उसने बताया है कि जब भी ब्यूरोक्रेसी किसी सिस्टम में आ जाया करती है तो कागजी कार्रवाई बढ़ जाया करती है। कागजी कार्रवाई जब बढ़ेगी तो जटिल ऑपरेशन से डॉक्टर अपने आप को दूर करने की कोशिश करेंगे, और ये जो बड़ी परेशानी हो जाएगी उन गरीब लोगों के लिए जो कहीं और उनका इलाज नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज में हर जगह उनका इलाज हो जाया करता है, वो अब नहीं हो पाएगा।
सो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें। आप ये ना सोचें कि ये लड़ाई हमारे डॉक्टरी की है सिर्फ और सिर्फ, ये आपकी भी लड़ाई है, ये आपके लिए भी इससे परेशानी बनेगी कल हो करके। जब ज़्यादा मुसीबत वाले ऑपरेशन, ज़्यादा मुसीबत वाले इलाज जिनके लिए जवाबदारी वो कलेक्टर साहब हमसे ले रहे होंगे, हम उनको कितने भी कागजी कार्रवाई दे देंगे, ये कागजी कार्रवाई और बढ़ते चली जाएगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर सरकारी संस्थान में लोगों की कमी होते चली जा रही है, जो वर्किंग हैंड्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, कागजी कार्रवाई बढ़ जाएगी तो कागजी कार्रवाई को मैनेज करने में ही हम ज़्यादा समय देने लग जाएंगे और हम इलाज से दूर होते चले जाएंगे। यही बड़ी समस्या अमेरिका और स्वीडन में पाई गई है। ये मैक्स वेबर जो है उन्होंने भी इस पे काफ़ी काम किया है। आप चाहें तो इन सबको गूगल करिएगा, पार्किंसंस लॉ, पीटर्स प्रिंसिपल्स और मैक्स वेबर को देखिएगा कि किस तरह से उन्होंने रिसर्च किया है कि जब उन्होंने मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में ब्यूरोक्रेट्स आए तो किस तरह से उसमें बड़ी परेशानी बन गई और कितना ज़्यादा खर्चीला इलाज हो गया है। सो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो है सरकार ये जो निर्णय ले रही है कि डिप्यूटी कलेक्टर या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनका जो इस कंट्रोल जो दे रही है मेडिकल कॉलेज में, प्लीज़ इसके बारे में फिर से पुनः विचार करें और ऐसा ना करें। जो सिस्टम चला आ रहा है डीन और सुपरिटेंडेंट का, जो कि एक डॉक्टर होते हैं और जो हमारी समस्याएं समझते हैं, वो ही वाला सिस्टम चलने दें। और ये सिस्टम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स काफ़ी लंबे समय से देता आ रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो एनएमसी, जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल जो कमीशन ने बताया है कि डीन बनने के क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एक प्रोफेसर को, सो वो वाली बात तो पहले से ही लागू है। और उसके रहते हुए जब आप एक तरफ एनएमसी को कह रहे हैं कि ये एनएमसी हम लागू कर रहे हैं सारे मेडिकल कॉलेज के सिस्टम में, तो उस एनएमसी में तो डीन बनने के क्राइटेरिया ही बता रखा है कि क्या है। सो या तो वो एनएमसी वाली बात रहे या फिर ना रहे। तो ये वाली बात से मेरा अंतिम में आपसे सिर्फ और सिर्फ निवेदन है कि आप सभी लोग हमसे जुड़ें। जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज या हमारी डॉक्टरी की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज में जो आपको सेवाएं मिल रही हैं और जो जटिल से जटिल ऑपरेशन और जटिल से जटिल जो आपको दवाइयाँ और जो इलाज हो रहा है वो सब बंद होने लगेंगे। तो कृपया करके आप सभी लोग हम सब से जुड़ें। धन्यवाद।